दोस्तों नमस्कार, विशाल कश्यप बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पी फर्स्ट की जो आईडी है उसको एक्टिव करना या आईडी के अंदर फंड डिपॉजिट कैसे करना होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। ओके दोस्तों, आईडी एक्टिव करने का दो तरीका है। पहला, आप अपने अपलाइन को पेड करके आप अपनी आईडी एक्टिवेट करा सकते हो, ठीक है। या आप किसी भी एक्सचेंज के थ्रू या जिस भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट पे आपने फ़ंड रखा हुआ है उसके थ्रू आप अपनी आईडी को एक्टिव कर सकते हो। तो सबसे पहले आप सभी को थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आईडी एक्टिव करने से पहले हमें एक काम करना होता है। आप लोग जैसे ही आईडी ओपन करोगे कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। आपको राइट साइड में 2-3 लाइन दिखेगा, एक ऊपर में एक नीचे में। तो नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में ये आपको ऑप्शंस के विंडो आपको दिख जाएगा। और इसमें आपको जो सेकंड ऑप्शन है ना, पेमेंट इन्फो, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको अपना डिपॉजिट एड्रेस यहाँ पे अपडेट करना है अपनी आईडी के अंदर, क्योंकि जो भी आप विड्रॉल लोगे ना, कंपनी आपको टीआरएस के रूप में ही यहाँ पे आपको विड्रॉल देने वाली है। तो जहाँ का भी आपको टीआरएस का एड्रेस या जहाँ पे भी विड्रॉल रिसीव करना चाहते हो, किसी एक्सचेंज का हो सकता है, किसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट का हो सकता है, ठीक है, वहाँ का आपको अपना रिसीविंग एड्रेस जो है या डिपॉजिट एड्रेस बोल सकते हैं, कॉपी करना है वहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ एंटर पासवर्ड में अपना पासवर्ड डाल करके अपडेट कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं ये एड्रेस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर दिया है। और ये एंटर पासवर्ड में आपका जो लॉगिन पासवर्ड है यहाँ पे आप डालोगे और अपडेट करोगे तो आपकी आईडी का जो एड्रेस है, डिपॉजिट एड्रेस, वो सेव हो जाएगा आईडी के अंदर, ठीक है। इसके बाद ही आप अपनी आईडी को एक्टिव करना। ये तो हो गया। अभी आगे चलते हैं, हमें अपनी आईडी के अंदर फ़ंड डिपॉजिट करना है तो उसके लिए क्या करना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए, आप जब भी अपना डिपॉजिट एड्रेस यहाँ पे फिल करोगे ना, तो कोशिश करना किसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट का रखना, जैसे कि ट्रॉन लिंक प्रो हो गया या टोकन पॉकेट हो गया। उस पर आप आईडी बना लो ट्रॉन के ब्लॉकचेन पे, ठीक है। और उसमें उसका जो रिसीविंग एड्रेस है वो यहाँ पे आप सेव कर लो। क्योंकि देखो, आज के समय में कोई भी बहुत बड़ा बड़ा एक्सचेंज हमने देखे हैं वो बंद हो जाते हैं, हैक हो जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ से अगर आप फ्यूचर में हज़ारों लाखों डॉलर अगर यहाँ पे बनाते हो, बड़ा बड़ा फंड यहाँ पे बनाते हो, तो वो फंड एक्सचेंज पे लेके जाओगे, एक्सचेंज पे विड्रॉल लोगे, तो वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर इशू हो सकता है, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट रखो, उसमें आप विड्रॉल रिसीव करो और वहाँ पे जिस भी जगह पे आपको सेल करना, किसी भी एक्सचेंज पे ट्रांसफर करके आप सेल आउट कर दो। यूएसडी आप बना लो या बैंक में आईएनआर बना लो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोशिश करिएगा कि ट्रॉन लिंक प्रो या टोकन पॉकेट दोनों में से कोई एक वॉलेट बना लेना। कैसे बनाना है इसकी भी वीडियो आपको नेक्स्ट मिल जाएगी, या यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ट्रॉन के ब्लॉकचेन पे आपको एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट बनाना है, उसी का रिसीविंग एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। ओके, तो चलिए हम लोग डिपॉजिट करते हैं। यहाँ पे देखिए डिपॉजिट फंड का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी गाइड के लिए, आपको किस तरह से आईडी के अंदर फ़ंड ऐड करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें आपको अपना जितना भी फ़ंड डिपॉजिट करना है यहाँ पे आपको टाइप करना है, ठीक है। मिनिमम डिपॉजिट $2 है, ठीक है। और मैक्सिमम जितनी आप ऐड करना चाहते हैं उतना अमाउंट यहाँ पे आपको सबमिट करना है, ठीक है। और एक चीज़ और नोटिस करेंगे यहाँ पे, प्लीज़ नोट करके, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है 5% डिपॉजिट फ़ी ये सिस्टम ले रहा है। जितना भी अमाउंट यहाँ पे आप फिल करेंगे ना, उसमें इंक्लूडेड रहेगा आपका 5% डिपॉजिट फ़ी भी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम मान लीजिए अगर $2 का अमाउंट यहाँ पे हम सबमिट कर रहे हैं और यहाँ पे विथ क्रिप्टो पे क्लिक करके पे विथ क्रिप्टो पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे अमाउंट डिपॉजिट, इस पर हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो ऑप्शन ओपन होकर के आ रहा है, यहाँ पे आपके पास डिपॉजिट के 4 ऑप्शन दिखेंगे। एक पे विथ टीआरएक्स, एक पे विथ एलटीसी, पे विथ सोलाना, ठीक है, पे विथ बीएनबी। 2 ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। ये बीएनबी का सबसे नॉमिनल फीस में आपका अमाउंट डिपॉजिट हो जाता है उस पर टीआरएस के रूप में, ठीक है। जो भी आपको सूटेबल पड़े उसमें आप फंड डिपॉजिट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं टीआरएस में जाता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ टीआरएस पड़े हुए हैं। तो पे विथ टीआरएस पे क्लिक करेंगे और जस्ट नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गए हैं कि जो भी आप अमाउंट आपने फिल किया था ना, उतने वैल्यू का जो अमाउंट होता है ये यहाँ पे शो करेगा, प्लस जो 5% आपका चार्जेस था ना वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अमाउंट को भी आप कॉपी कर सकते हो और जिस एड्रेस पे भेजना है ये एड्रेस है, इसको भी आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी करके आपके पास जहाँ पे भी फंड है, हो सकता है डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे आप रखे हो, ठीक है, जैसे टोकन पॉकेट या ट्रॉन लिंक प्रो मैंने आपको बताया, ठीक है, या किसी एक्सचेंज के थ्रू आप डालना चाह रहे हो, तो आप बस इसको कॉपी करेंगे एड्रेस को और आप अपने जहाँ पे भी फंड रखें वहाँ पे चले आएंगे। तो मैंने टोकन पॉकेट पे फंड रखा हुआ है तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा और इस लाइव दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे कुछ टीआरएक्स पड़े हुए हैं मेरे पास, एक सेकेंड। ओके, मेरे पास यहाँ पे 41 टीआरएक्स पड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ पे $2 वैल्यू का करूँगा तो यहाँ पर ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगा और ऊपर रिसीवर में ये जो एड्रेस है इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब चलते हैं अमाउंट को कॉपी करेंगे। अमाउंट को कॉपी करेंगे, यहाँ पे देखिए कॉपी का बटन भी है, इसको बस जस्ट आपको कॉपी कर देना है। कॉपी करेंगे और वापस आ जाएंगे और यहाँ पे आपको अमाउंट को पेस्ट कर देना है, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था $2 का अमाउंट हमने यहाँ पे
डाला है और इसमें 2.15 सेंट 15 सेंट जो है वो आपका 5% इंक्लूडेड चार्जेस भी हैं इसमें। तो यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे और यहाँ पे आपको पेमेंट कर देनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड डाल देता हूँ। जस्ट यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया और यहाँ पे हमारा देखिए विड्रॉल सक्सेस हो गया, मतलब यहाँ से हमने फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए ये फ़ंड ट्रांसफ़र हो गया, अभी ये पहुँचा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप यहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र कर देंगे तो आईडी पे आएंगे। जैसे ये क्रैश हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है, आईडी पे आएंगे, यहाँ पे एक चीज़ नोट यहाँ पे डाला हुआ है, जस्ट मेक द पेमेंट ऑफ द अमाउंट। ठीक है, स्पेसिफाइड टू द एड्रेस बिलो टू कंप्लीट योर ऑर्डर, प्लीज रिमेन ऑन दिस पेज अंटिल रिडायरेक्टेड। ठीक है, आपको यहाँ पे वेट करना है सर। ठीक है, फ़ंड ऐड करने के बाद, वहाँ से ट्रांसफ़र करने के बाद आपको इसी पेज पे वेट करना है कम से कम 2 मिनट, मैक्सिमम आपको यहाँ पे 10 मिनट के अंदर फ़ंड आपके आईडी में रिसीव हो जाता है। मैंने कई बार डिपॉजिट करके देखे हैं। और एक चीज़ और, अगर यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लगता है, 10 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ पे वेट करते हुए, अगर फ़ंड आपको रिसीव नहीं होता है तो आपको यहाँ पे सिंपली कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, इस पर आपको मतलब जो वेबसाइट है उसको मेल कर देना है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका डिटेल्स पूछता है, नाम, ईमेल आईडी, ठीक है, और सब्जेक्ट मतलब कि क्या इशू है, तो आप कर सकते हैं डिपॉजिट फंड नॉट रिसीव्ड, ऐसा कुछ वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे एक मैसेज बॉक्स आता है, उसमें अपनी डिटेल्स, ठीक है, आपका खुद का एड्रेस, आपकी हैज आईडी है ना, ट्रांजेक्शन हैज आईडी, और नीचे जो भी है आप मैटर एक छोटा सा बना करके आप डाल दोगे तो कंपनी के पास मेल चली जाएगी। और मेल भी सपोर्ट सिस्टम इनका अच्छा है, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करते हैं और आपका जो फ़ंड है आपका रिसीव हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी इशू है वो सोल्यूशन हो जाता है। 24/7 यहाँ पे ये डाले हुए हैं कि मतलब हम आपको रिस्पॉन्स करते हैं। अब बल्कि हमने एक बार डाला था, हमारा भी एक बार फ़ंड बीच में ऐसा हुआ था, अटक गया था, आधे घंटे बाद रिसीव हुआ था। ठीक है, लेकिन मैंने मेल किया था तब रिसीव हुआ था। तो यहाँ पे बस आपको वेट करना है, 2 मिनट से ज़्यादा आपको वेट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट्स का जो बटन दिख रहा है ना, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा बैलेंस। तो फिलहाल हम चलिए वेट कर लेते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने फ़ंड डिपॉजिट किया और इसी पेज पे इंतज़ार किया। ठीक है, लगभग मुझे लगता है 3 मिनट या 5 मिनट मैक्सिमम बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा आ रहा है योर डिपॉजिट हैज़ बीन कम्प्लीटेड। ठीक है ना, क्लियर हो गया किस तरह से आईडी में फ़ंड डिपॉजिट करते हैं। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक्सचेंज के थ्रू कर रहे हो ना, तो वहाँ पे जो भी अमाउंट आपने कॉपी किया है, ठीक है, उसको आप प्लस करना, आपका जो भी एक्सचेंज का फ़ीस होता है ना, हर एक्सचेंज का अलग अलग फ़ीस होता है, तो फ़ीस को इंक्लूड करना उसके अंदर, आप उसमें क्या कहते हैं, प्लस कर लेना। उसके बाद ही आप उसमें अमाउंट फिल करना, क्योंकि अगर आप जो ये कॉपी करके वहाँ पेस्ट करोगे, क्योंकि जो पेस्ट करोगे ना उसी में से अमाउंट आपका फ़ी भी डिडक्ट होता है। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि एक्सचेंज के थ्रू करेंगे तो वहाँ पे जो आपका विड्रॉल फ़ी होती है ना, उसको इंक्लूड करेंगे, मतलब प्लस करके ही आप उसको विड्रॉल करिएगा, नहीं तो कम होगा तो आपको फ़ंड शायद रिसीव ना हो। ये ध्यान दीजिएगा। तो मैं हमेशा रेकमेंड यही करूँगा कि टोकन पॉकेट या ट्रोलिंग प्रो आप डाउनलोड कर लीजिए, किसी भी एक्सचेंजर के थ्रू आप जो है फ़ंड उसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है, वहाँ से आप भेजेंगे ना, जैसे कि मैं टोकन पॉकेट यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा मुझे लगता है। इसमें आप जब अमाउंट पेस्ट करेंगे तो इसमें कोई ऐसा फ़ी वगैरह नहीं लगेगा। हाँ, फर्स्ट टाइम लगेगा कुछ उसमें वॉलेट को एक्टिवेट करने के लिए, उसके बाद शायद नहीं लगता है। ठीक है, हमने देखा है नहीं लगता है। और उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो एज इट इज़ जितना अमाउंट ट्रांसफ़र किया है आपने कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट किया था, उतना ही अमाउंट वहाँ पे रिसीव होना है। ठीक है, और जब आप ट्रांसफ़र कर दोगे फ़ंड तो यहाँ पे आपको इंतज़ार करना है जब तक इस तरह से लिखा हुआ ना आ जाए। देखिए यहाँ पे लिखा ना, योर डिपॉजिट हैज़ बीन कंप्लीटेड। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डिपॉजिट में बिल्कुल अगर आपको नॉलेज नहीं है और ऐसा करेंगे तो आपके फ़ंड लूज होने के चांसेस हैं। चलिए ये चीज़ें क्लियर होगी। हमारी आईडी में फ़ंड आप कहाँ पे दिखेगा, मैं वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये स्टार्ट पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे आप चेक करोगे आपके जो फ़ंड है वो डिपॉजिट हो चुके हैं। ये देखिए डिपॉजिट हो गया ना, $2। ठीक है, परचेज अमाउंट। अब हमें आईडी एक्टिवेट करनी है अपनी सेल्फ की। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे परचेज पोजीशन का एक ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो ऑप्शन है ब्रॉन्ज ऐड पैक पोजीशन $1। ठीक है, और परचेज बैलेंस, तो हम पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट कर देंगे ब्रॉन्ज ऐड पैक। डायरेक्ट कोई भी ऊपर ज़्यादा पे नहीं कर सकता, वो $1 से ही स्टार्ट करेगा, ये ध्यान दीजिएगा हर एक बंदा। और परचेज बैलेंस जो है इस पर क्लिक करेंगे, इसमें 2 ऑप्शन दिखेगा अकाउंट बैलेंस और परचेज बैलेंस। तो जिसमें भी फंड रहेंगे ना तो उसको आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमने परचेज किया है। ठीक है, या बहुत से लोगों की इनकम जो होती है ना वो अकाउंट बैलेंस में शो करता है, तो वो लोग ये टच करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे परचेज बैलेंस को टच किया और सीधा परचेज का जो बटन है ना ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो सेल्फ आईडी है वो एक्टिवेट हो जाएगी। देखिए, यू हैव सक्सेसफुली परचेज ब्रॉन्ज ऐड पैक पोजीशन एंड $1 हैज़ बीन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, पोजीशन विल बी क्रिएटेड इन ए फ्यू मिनट। मतलब कुछ ही मिनट के अंदर जो आपकी पोजीशन है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो पोजीशन कैसे पता करेंगे कि हमारी पोजीशन क्या है, तो माई पोजीशन करके एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे व्यू मैट्रिक्स लिखा है ना, आप इस पर क्लिक करेंगे।
देखिए यहाँ पे आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई है। देखिए ये एक्टिवेट हो गई है। अब इसके नीचे जो है ये पोजीशन शो नहीं करता है जब तक आईडी आपकी एक्टिव नहीं होती है, ठीक है। तो आईडी एक्टिवेट अगर हो जाती है तो आप माई पोजीशन पे आकर के आप चेक कर सकते हो कि आपकी आईडी एक्टिवेट हुई कि नहीं हुई। तो जस्ट यहाँ पे जो आपके स्ट्रक्चर है 2 2 के नीचे 4, ये स्ट्रक्चर आपके वर्क के थ्रू, आपके डाउनलाइन के वर्क के थ्रू, ठीक है, और आपके अपलाइन के वर्क के थ्रू भी ये फिल होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कम से कम 2 रेफरल करना कंपलसरी है इनकम लेने के लिए। लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पे जितनी ज़्यादा डायरेक्ट करोगे ना, यहाँ पे स्पॉन्सर इनकम अगेन एंड अगेन आता है। तो कोशिश करें 10 20 25 50 जितने आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने डायरेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आईडी लगाएं, ठीक है, क्योंकि बेनिफिट उस पर बहुत ज़्यादा है, स्पॉन्सरिंग इनकम आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और आपके जो ये स्ट्रक्चर है वो जल्दी जल्दी फिल भी होते हैं, ठीक है ना। तो आपको लगभग चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर डैशबोर्ड पे मेंबर होम करके ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपके जो पोजीशन है यहाँ पे टोटल काउंटिंग यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। और $1 का मैंने पोजीशन बाई कर लिया, तो अभी $1 अभी वॉलेट में पड़े हुए हैं जिससे मैं अपनी टीम की मदद कर सकता हूँ, अपनी टीम की आईडी एक्टिवेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब भी फंड ऐड कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ही अमाउंट आप ऐड करें, $5 $10 ऐसे आप ऐड कर लेंगे तो क्या होगा कि आपके जो डाउनलाइन है उनको थोड़ा हेल्प होगी, कि हर किसी के पास क्रिप्टो की जानकारी नहीं रहता है और हर कोई खरीद भी नहीं पाता है, ठीक है ना। और लेकिन वो करना चाहते हैं तो उनको आप हेल्प कर सकते हो, उनसे आप INR ले सकते हो, उनसे आप डायरेक्ट क्रिप्टो ले सकते हो, मतलब कि आप उनसे पेमेंट ले लो और यहाँ से उनकी आईडी एक्टिवेट कर दो। और कैसे अपनी टीम की आईडी एक्टिवेट करना होता है इसकी भी वीडियो आपको नेक्स्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है समझ में आ चुका होगा किस तरह से आप अपनी आईडी में फ़ंड ऐड कर सकते हो और अपनी आईडी एक्टिवेट करने के साथ साथ अपनी टीम की भी आईडी कैसे एक्टिव करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।